खरसावा पहुंचे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, दी खरसावा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि। कहा, खरसावा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना सुखद अनुभूति। केंद्रीय अर्जुन मुंडा, सांसद संजय सेठ, विधायक दशरथ गागराई भी रहे मौजूद। शहीद बेदी पर जुटे हजारों श्रद्धालु, किया पूर्वजों को नमन। पहली जनवरी के मौके पर एक और जहां पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी है, वहीं दूसरी ओर झारखंड का आदिवासी समुदाय आजाद भारत से सबसे बड़े गोलीकांड में शहीद हुए अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करने खरसावा पहुंचते हैं, जहां शहीद बेदी पर अपने पूर्वजों को नमन करते हैं। इस मौके पर पहली बार राज्यपाल खरसावा शहीद स्थल पहुंचे और शहीद बेदी पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसका श्रेय राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को जाता है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, रांची सांसद संजय सेठ, खरसावा विधायक दशरथ गागराई सहित अन्य मौजूद रहे। मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने बताया कि खरसावा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना अपने आप में गौरवशाली क्षण है। खरसावा गोलीकांड के शहीदों की शहादत को याद करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज के दिन को भूलना आसान नहीं है। एक तरफ देश आजाद भारत का पहला नया साल मनाने की जश्न की तैयारी में था, दूसरी तरफ खरसावा के जनजातीय समुदाय के लोगों पर गोलियां बरसाई गई थी। उन्होंने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से अलग झारखंड राज्य का सपना साकार हुआ है और अर्जुन मुंडा जैसे मुख्यमंत्री का नेतृत्व प्राप्त कर झारखंड विकसित राज्य के पद पर अग्रसर है। इधर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि हम फूल चढ़ाने वाले नहीं बल्कि फूल उगाने वाले बनेंगे। शहीद बेदी पर आकर फूल चढ़ाकर अपनी जिम्मेदारी से हम भाग नहीं सकते। हमें ऐसा करना होगा ताकि यहाँ के किसानों की आय बेहतर हो। यह क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। केंद्र सरकार ऐसी कार्य योजना तैयार कर रही है जिसके इलाके के किसानों के जीवन में बदलाव आए और उनका जीवन भी खुशियों से परिपूर्ण हो। इसी स्थान पर सैकड़ों लोगों ने बलिदान देकर आज़ादी की पहली वर्षगांठ में ही इस तरह का खून बहाकर अपना इतिहास बनाया। उसी धरती पर आज हम सब एकत्रित हैं और महामहिम राज्यपाल, मैं समझता हूँ कि पहली बार राज्यपाल इस शहीद समाधि स्थल पर पहुँचे हैं। यह स्थान वास्तविक रूप से हम सबको ऊर्जान्वित करते हुए इस बात के लिए प्रशस्त करता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को ना भूलें। 1 जनवरी का जो यह लंबा सफ़र है, अब एक स्वरूप के रूप में लोगों का विश्वास का केंद्र, आस्था का केंद्र बनते हुए दूर दराज से लोग यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आ रहे हैं। और यह यात्रा ख़ास तौर से 1995 से इस स्थान की गरिमापूर्ण इतिहास को बरकरार रखने का जो सिलसिला शुरू हुआ, आप सभी जानते हैं यहाँ हाट बाज़ार लगता था। कई तरह के झंझावतों से इस स्थान को बचाते हुए हाट बाज़ार को यहाँ से हटाया गया ताकि इस केंद्र की, इस स्थान की पवित्रता बरकरार रहे। आज इसके साथ साथ ही जहाँ बड़ी संख्या में लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आ रहे हैं, वहीं संकल्प लेकर झारखंड प्रदेश सहित देश में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सके, ऐसा केंद्र की स्थापना इन सारे शहीदों के माध्यम से प्रेरणा लेकर हम कैसे करें, यह हमारा उद्देश्य है। आपको बता दें कि 1 जनवरी 1948 को सरायकेला खरसावा को उड़ीसा से बिहार में शामिल कराने की मांग को लेकर जयपाल सिंह मुंडा के आह्वान पर एक सभा बुलाई गई थी। सहयोग से इसी दिन साप्ताहिक हाट भी था। हजारों की भीड़ जुटी थी। अचानक उड़ीसा पुलिस ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी।
देखते ही देखते लाशों की ढेर लग गई। कुछ लोग जान बचाने के उद्देश्य से हाट के बीचों बीच स्थित कुएं में कूद गए। कहा जाता है कि पूरा कुआं लाशों से भर गया था। उसी जगह पर शहीद वेदी बनाया गया है। हालांकि आज तक न तो तत्कालीन ओडिशा, बिहार या वर्तमान झारखंड सरकार के पास खरसावा गोलीकांड के शहीदों का स्पष्ट डाटा मौजूद है। इस सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को इस मामले पर गंभीरता दिखानी चाहिए और शहीदों को विस्तृत डाटा तैयार करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। समाज अखबार ने बहुत सारी बातों को पब्लिश किया था। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों के पास में कुछ जानकारी है, वो एकत्र राज्य सरकार को विशेष तौर से इसके लिए करना चाहिए। सूरज उगती है पूरब की ओर से, नया साल मुबारक हो थाना परिवार की ओर से। मैं सभी आम जनता को सनहौला थाना परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नया साल सबका मंगलमय हो, क्योंकि भरा नहीं भावों से जिससे बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिससे स्वदेश का प्यार नहीं। स्वदेश की जागृति के लिए हम लोग, हमारा देश उज्जवल रहे, आगे बढ़े, इसी भावना के साथ हम नववर्ष मनाते हैं। अपने पूरे सनहौला की जनता को एवं पूरे देश की जनता को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसा ओम प्रकाश सिंह। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।